जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियाँ। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि कैसे विभीषण और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। और अब आगे की कथा। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायेउ हनुमान गिरिधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज तेहि मारे सिलाता। रणभूमि में रावण से युद्ध करते हुए विभीषण बहुत थक चुके थे। जब हनुमान जी ने देखा कि विभीषण थकान से चूर है तो वे एक विशाल पर्वत को अपने हाथ में लेकर रावण की तरफ तेजी से दौड़े। हनुमान जी ने उस पर्वत के प्रहार से रावण के रथ, उसके घोड़ों और उसके सारथी का विनाश कर दिया। महाबली मारुति ने आगे बढ़कर रावण के सीने पर एक जोरदार लात भी मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जह जन त्राता। पुनि रावण कपि हतेउ पचारी, चलेउ गगन कपि पूछ पसारी। हनुमान जी के प्रचंड प्रहार को रावण झेल गया। वो भूमि पर गिरा नहीं और अपनी जगह पर खड़ा ही रहा, लेकिन उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इस बीच विभीषण को संभलने का मौका मिल गया और वो वहां से भगवान राम के पास चले गए। जब रावण ने खुद को थोड़ा संभाला तो उसने गरजते हुए हनुमान जी को ललकारा और उन पर एक भीषण वार किया। महावीर हनुमान जी अपनी पूंछ गगन में फैलाकर आकाश की ओर उड़ चले। गही सी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भिरेउ प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल सम जोधा, एक हनत करि क्रोधा। हनुमान जी ऊपर की ओर बढ़े और रावण ने उनकी पूंछ को कसकर पकड़ लिया और वो भी हनुमान जी के साथ आकाश में उड़ गया। महाबलवान हनुमान जी हवा में ही रावण से पूरी ताकत के साथ भिड़ गए। आकाश में दो महापराक्रमी योद्धाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली थे और एक दूसरे पर घातक प्रहार कर रहे थे। बुद्धिबल निशिचर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संहार्यो। युद्ध करते करते दोनों योद्धा अनेक प्रकार के छल, बल और कौशलों का प्रदर्शन कर रहे थे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल का पूरा प्रयोग किया, लेकिन जब रावण अपनी माया के कारण गिराए नहीं गिर रहा था, तब पवन पुत्र हनुमान जी ने हृदय में अपने आराध्य भगवान श्री राम जी का स्मरण किया। संहारि श्री रघुबीर धीर, पचारि कपि रावण हन्यो। मही परत पुनि उठि लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण कर पूरी ताकत से रावण पर ऐसा भीषण प्रहार किया कि वो सीधे धरती पर आ गिरा। लेकिन रावण फिर से उठ खड़ा हुआ और दोनों में फिर से घमासान युद्ध होने लगा। उधर जब पूरी वानर सेना ने देखा कि हनुमान जी संकट में हैं और अकेले जूझ रहे हैं, तो सारे के सारे रीछ और वानर क्रोध में भरकर रावण की तरफ दौड़े। लेकिन रावण ने अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से उन सभी योद्धाओं को कुचलना और मसलना शुरू कर दिया। तब रघुबीर पचारे, धाये कीस प्रचंड। कपिबल प्रबल देखते ही कीन प्रगट पाषंड। वानर सेना को रावण के हाथों परेशान देख भगवान राम ने अपने वीरों को ललकार कर आगे बढ़ाया, जिससे कि वीर वानर दोबारा पूरी ताकत से आगे दौड़े। वानरों के अजेय दल को अपनी तरफ बढ़ते देख रावण समझ गया कि अब इन्हें सीधे युद्ध में हराना संभव नहीं है। अंतर्धान भयउ छन एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जहता प्रगट दसानन तेते। मायावी रावण क्षण भर के लिए युद्ध के मैदान से अदृश्य हो गया, फिर अपनी माया से अनेक रूप तैयार कर लिए। भगवान राम की सेना में जितने भी रीछ और वानर थे, उन सभी के सामने एक एक रावण प्रकट हो गया। भागे बानर धरहि न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। अनगिनत रावणों को देखकर सारे वानर और भालू घबरा गए। वो धीरज खो बैठे और डर के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। सब अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। दह दिसि धावहि कोटिन रावण, गरजहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस पास तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में अनेक रावण दौड़ रहे थे
और उनका घोर, कठोर और भयानक गर्जन पूरे ब्रह्मांड को कपा रहा था। इस दृश्य को देखकर आकाश में मौजूद देवता भी बुरी तरह डर गए और वो कहते हुए वहाँ से भाग खड़े हुए कि हे भाई, अब जीत की उम्मीद तो पूरी तरह छोड़ ही दो। रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जानी। देवता कहने लगे कि जब एक रावण ने हम सब देवताओं को जीत लिया था, तो अब तो यहाँ करोड़ों रावण पैदा हो गए हैं। इसलिए अपनी भलाई इसी में है कि पहाड़ों की गुफाओं में जाकर छिप जाओ। उस समय रणभूमि के ऊपर केवल सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, भगवान शिव और परम ज्ञानी मुनि ही साहस के साथ डटे रहे, क्योंकि वो भगवान श्री राम के वास्तविक प्रताप और उनकी असीम महिमा से भली भांति परिचित थे। हनुमंत अंगद नील नल अति बल लरत रन बांकुरे, मर्दही दसानन कोटि कोटिन कपट भूभट अंकुरे। जो ज्ञानी जन प्रभु की शक्ति को जानते थे वो तो निडर होकर वहीं खड़े रहे, लेकिन साधारण वानरों ने उन मायावी रावणों को बिल्कुल सच मान लिया। घोर संकट के समय में भी हनुमान जी, अंगद, नील और नल जैसे परम बलवान योद्धा डिगे नहीं। वे डटकर लड़ते रहे और मायावी रावणों को पकड़ पकड़ कर मसलने लगे। सुर बानर देखे बिकल, हंस्यो कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर, हते सकल दस शीस। जब भगवान राम ने देखा कि उनके भक्त, समझ देवता और वानर सेना पूरी तरह व्याकुल और भयभीत हो चुके हैं, तो प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने अपने धनुष को संभाला और उस पर केवल एक ही बाण चढ़ाया। प्रभु का दिव्य बाण चलते ही माया से बने हुए उन तमाम रावणों का अंत हो गया। रावणु एक देख सुर हर्षे, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। अब रणभूमि में जब केवल असली रावण बचा, तो आकाश में छिपे हुए देवता अत्यंत हर्षित हो उठे। उनका डर दूर हो गया और वे वापस लौटकर प्रभु श्री राम पर प्रेम और श्रद्धा से भरे हुए फूलों की वर्षा करने लगे। इसके बाद रघुनाथ जी ने अपनी भुजाएं उठाकर भागते हुए वानरों को वापस लौटने का संकेत किया। अपने स्वामी भगवान राम का अटूट बल और सहारा पाकर रीछ और वानर एक बार फिर पूरे जोश से भर गए और रावण को ललकारने के लिए आ पहुंचे। रावण ने अत्यंत क्रोध में भरकर देवताओं की तरफ देखा और चिल्लाया, अरे मूर्खों, तुम तो हमेशा से ही मेरी मार खाने वाले कायर हो। ऐसा कहकर वो आकाश की ओर उन देवताओं को मारने के लिए झपटा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।